ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। आप सबको स्वागत है हमारी श्रीमद् भागवतम की क्लास में। तो कुछ दिनों के बाद हम आज ही हमारा बातचीत हुआ कि हम देख रहे हैं कि सोच रहे थे कि हमारा ऐसे विचार आया कि हम क्लास तो कर ले रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर कुछ छोटा छोटा टेस्ट लेंगे, क्विज़ लेंगे, कुछ होगा तो थोड़ा लोगों को याद रहेगा और थोड़ा अच्छा रहेगा। तो हम सोच रहे थे कि कैसे लें, क्या करें। और फिर हम थोड़ा सोच रहे थे तो देखा कि बहुत अच्छा एक ऐप अवेलेबल है जो दूसरा एक कंपनी है पर हमारे नाम पे सेपरेटली ऐप बना देगा, जिससे हम टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, अटेंडेंस ले सकते हैं। आप उस ऐप के थ्रू हमारा क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक अटेंडेंस रजिस्टर हो जाएगा और मेरे को सेपरेटली अटेंडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है और टेस्ट भी हो जाएगा और असाइनमेंट्स और बहुत सारे चीज़ें हैं उसके अंदर। तो बस एक ही चीज़ है, हमको छोटा सा रकम मतलब फ्री कोर्सेस नहीं रख सकते हैं उसके अंदर। बस उसमें 100 रुपये ऐसे करके कुछ रखना पड़ेगा ताकि सारे स्टूडेंट्स रजिस्टर कर लें, क्योंकि वो तो अपना बिजनेस बना रहे हैं। पर हम ऐसे निर्णय किए हैं और कुछ दिनों के बाद आपकी ऑटोमेटिक अटेंडेंस लगेगा। आप जैसे ही घुसेंगे आपका ऑटोमेटिक, और आप सब मेरे स्टूडेंट बन जाएंगे, ऑफिशियल स्टूडेंट। एंड ऑफिशियल स्टूडेंट्स के साथ आपको एक ऑफिशियल आईडी मिलेगा, आपका ऑफिशियल टेस्ट होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे। एमसीक्यूज़ आप मोबाइल में ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ रहेंगे 1 2 3 4। और तो ये हम निर्णय किए हैं। आप सबको ये सुन के कितना अच्छा लग रहा है? बोलिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो आप सब आशीर्वाद कीजिए ये हमारी सक्सेसफुल रहे। मैंने देखा बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट और बहुत सारे ये सब ऐप यूज़ करते हैं। हम सोचे कि सब लोग जड़ विद्या पढ़ाने के लिए ये सब यूज़ कर रहे हैं, हम क्यों ना आध्यात्मिक विद्या पढ़ाने के लिए भी इसको यूज़ करें। और बहुत सारा सुंदर सुंदर टेक्नोलॉजी वो आज हमको डेमो दिखाए, हम तो बोले वाह बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। फिर हमने बोला हमारा तो सब कोर्सेज फ्री रहता है। नहीं, फ्री करेंगे तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा? हम बोले हमारा बिजनेस तो नहीं चलाना चाहते हम बिजनेस। तो फिर कुछ नेगोशिएशन हमने किया, पर हमने देखा कि बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी हमने किया है।
तो यही जीवन का लक्ष्य है। पहले ज़माने में विज्ञान और ज्ञान सब व्यवहार होता था भगवान को आगे बढ़ाने के, भगवान को बारे में सबको समझाने के लिए। और अभी विज्ञान केवल जड़ पदार्थ की पढ़ाई में लग जाते हैं, और कैसे हम पैसा कमाएं, क्या करें। और फिर जब समस्या आता है, जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं, तो सारे लोग चित्कार करने लग जाते हैं, क्यों समस्या आ रहा है, क्यों समस्या आ रहा है, क्यों समस्या आ रहा है। क्योंकि जड़ विद्या अध्ययन से केवल दुख मिलता है। आनंद तो वो तब मिलता है जब जड़ विद्या को हम भगवान की सेवा में लगाएं। जैसे ये जूम है, हम यूज़ कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। और इस जूम एक जड़ विद्या है। जूम को जो बनाए वैज्ञानिक, ये जड़ पदार्थों को व्यवहार करके बनाया है। पर इस जड़ पदार्थ को हम भगवान की सेवा में जब लगाएंगे तो जूम भी कृत्य हो जाएगा, और हमारा भी फायदा होगा, और आप सबका भी फायदा हो रहा है। तो ये जीवन का लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। आहार निद्रा भय मैथुनम छ समय नयता। तो हम देखते हैं आज की सारी जड़ प्रगति केवल आहार निद्रा भय और मैथुन को अच्छा करने के लिए बनाया गया। जैसे हमारा कुक 10-12 दिन पहले भाग गया, तो हम अभी तो जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा। तो हमने देखा कि बाप रे, कितने सारे सामग्री आ गए हैं। तो हमको एक जन ने बताया कि एयर फ्रायर आ गया। तो पहली बार सुने एयर फ्रायर क्या होता है ना प्रभु जी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है लोगों का, और बिना तेल का फ्राई हो जाएगा। हमने बोला बिना तेल का फ्राई हो जाएगा, क्या बात कर रहे हैं। तो हाँ प्रभु जी, और वो इतने हमको कन्विक्शन से बता रहे थे। हमको बोले बिना तेल का फ्राई हो ही नहीं सकता है, कैसे होगा। नहीं, ये एयर फ्रायर है। फिर हमने डाला गूगल में, गूगल प्रभु जी को पूछा कि एयर फ्रायर क्या हुआ। हमने देखा उसका छोटा सा यूट्यूब वीडियो देखा। बाप रे बाप। हमने फिर सोचा कि मैं तो भगवान की सेवा में कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। वो वीडियो देख के हमको पता चला मैं भगवान की सेवा में कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। मैं तो छोड़ दो, इस्कॉन भी कुछ कर ही नहीं रहा है। तुलनात्मक तरीके से अगर देखा जाए, लोग जितना विज्ञान और बुद्धि को लगा रहे हैं खाने को अच्छा बनाने के लिए, भगवान की सेवा को अच्छा बनाने के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्या। और वो दिखा रहा था कैसे समोसा आ जा रहा है, ये आ जा रहा है, वो आ जा रहा है, बिना तेल का। हरे कृष्ण। तो जितना हो सके हमको ये सारे पदार्थों को व्यवहार करके भगवान की सेवा को आगे करना चाहिए, जो पहले ज़माने में होता था। अभी लोग थोड़ा पथभ्रष्ट हो गए हैं, और इसी के वजह से लोगों का हृदय में संतुष्टि नहीं है। पहले ज़माने में भी लोग बहुत पैसा कमाते थे। अर्जुन के पास सोने का रथ था, सोचिए। आजकल किसी के पास, सबसे धनी पुरुष के पास भी टीम की कार ही रहता है, करेक्ट। पर अर्जुन के पास सोने का रथ था। ये धन था पहले ज़माने में, पर सब भगवान के भक्त हुआ करते थे। हरे कृष्णा। तो आप सब ध्यान पूर्वक वेट कीजिए, हम कुछ 10-15 दिन में उसको लॉन्च करेंगे, फिर आप सबका अटेंडेंस भी लगेगा। हरे कृष्ण। तो हम डिस्कस कर रहे थे अनर्थ निवृत्ति के बारे में, और किस तरह अहंकार अपराध जागृत करता है। और अनर्थ निवृत्ति एक प्रयास है। क्यों प्रयास है? क्योंकि किस प्रयास हमको करना चाहिए? क्योंकि भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति अपने आप हो जाता है। याद आ रहा है आपको? पर भजन क्रिया के बाद भी अनर्थ निवृत्ति एक स्टेज है, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति में हम अपराध मुक्त होने का प्रयास करते हैं। खाली अगर हम भजन क्रिया करेंगे, हमारा भक्ति में प्रगति नहीं होगा। हमको अपराध मुक्त होके भजन क्रिया करना चाहिए। हमने बहुत सारे तरीके का अपराध बताया था। किसको पता है 5 प्रकार के अपराधों के बारे में हम बताए थे? एक करके, एक सुखेंदु प्रभु एक अपराध पढ़ेंगे। यस,
सुकेंद्र सेवा अपराध। और रीमा माता जी नेक्स्ट नाम अपराध। फिर और कोई? वैष्णव अपराध, गुरु अपराध, शास्त्र अपराध। ओके, हो गया शास्त्र अपराध। वेरी गुड। तो ये 5 अपराधों के बारे में हम डिस्कस किए थे और इसके बारे में एक एक करके हम धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। तो ये जो प्रसंग है, ये प्रसंग हमको सिखाता है, जो हम चर्चा करेंगे। कृष्णा, आदि भौतिक क्लेश। So many mosquitoes here. सब जगह समस्या है। केवल भगवान के धाम में ही आप अच्छे से बिना क्लेश का भक्ति कर सकते हैं, इसीलिए उस धाम का नाम है वैकुंठ। हरे कृष्ण। ओके, तो ये प्रसंग से हमको समझ में आएगा कि अनर्थ कितने, अपराध कितने भयंकर हो सकते हैं। तो इसके बारे में ये जो प्रसंग है, ये दिति, सती और दक्ष, सती और दक्ष का उपाख्यान है। तो भगवान जब ये भौतिक जगत सृष्टि करते हैं, 2 प्रकार की सृष्टि होता है, जिसको हम तृतीय स्कंद जब पढ़ेंगे, सृष्टियों के बारे में, सृष्टि के बारे में पढ़ेंगे, उसको विस्तार रूप से वर्णन करेंगे। पर 2 प्रकार की सृष्टि होता है, एक है सर्ग और एक है विसर्ग। सर्ग मतलब आपके हस्बैंड या कोई घर में सामग्री दे दे, मतलब पूरी का आटा, तेल, नमक, ये सब मिला के जुटा के दे दे, ये है सर्ग। और विसर्ग मतलब विशेष रूपेण सर्ग, मतलब स्पेशल क्रिएशन, मतलब वो सब मिला के पूरी बनाना। समझ में आ रहा है? तो सर्ग जो है विष्णु करते हैं। गर्भदक्षाय विष्णु हम पढ़े हैं, भगवत गीता के एक अध्याय में पढ़े थे कि किस तरह गर्भदक्षाय विष्णु सोए हुए हैं और उनके नाभि से कमल होके ब्रह्मा जी उत्पन्न हो रहे हैं। तो गर्भदक्षाय विष्णु इंग्रेडिएंट्स प्रदान करते हैं क्या क्या, कैसे कैसे सृष्टि करने का। और जो विसर्ग होता है, विशेष रूपेण सर्ग, स्पेशल क्रिएशन, गर्भदक्षाय विष्णु ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं और ब्रह्मा जी पूरा रचना करते हैं, पूरा बनाते हैं एक्चुअली। तो ब्रह्मा जी हर दिन सृष्टि करते हैं, हर दिन पूरा सृष्टि की रचना करते हैं। और दिन के अंत में, रात होते समय ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं, सब संहार हो जाता है। फिर नेक्स्ट दिन उठते हैं तो फिर बनाते हैं। समझ में आ रहा है? तो एवरी डे। और ये जो हर दिन का सृष्टि है, इसको एक कल्प बोला जाता है। ब्रह्मा का एक दिन को एक कल्प बताया जाता है। और ब्रह्मा का 50 साल को परार्ध बोला जाता है। तो ये संस्कृत में या फिर शास्त्रों में ये टाइम फ्रेम है। परार्ध मतलब भगवान ब्रह्मा जी का 50 साल, कल्प मतलब ब्रह्मा का एक दिन। ब्रह्मा 100 साल के लिए जीते हैं और एक साल में उनका 365 दिन होता है और हर दिन अलग अलग सृष्टि होता है, तो एक कल्प। तो सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को वर्णन किए, तो परीक्षित महाराज प्रश्न किए कि ये सृष्टि कैसे होता है। जब परीक्षित महाराज प्रश्न किए सृष्टि की कैसे रचना होता है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताए कि ये सृष्टि के बारे में बहुत अच्छा एक डिस्कशन, बातचीत हुआ था पूर्व में विदुर और मैत्रेय के बीच में। विदुर जी, जब आपको याद है कि विदुर जी, जब दुर्योधन ने विदुर जी को हस्तिनापुर से बाहर निकाल दिया था, युद्ध होने से पहले जब बहुत खराब स्थिति पहुंच गया और दुर्योधन बिल्कुल बात नहीं मान रहा था, एक दिन विदुर जी आए और विदुर जी धृतराष्ट्र जी को बताए कि ये दुर्योधन तुम्हारा
पूरा वंश नाश कर देगा, इस दुर्योधन को हटाओ, हस्तिनापुर से हटाओ धृतराष्ट्र, हटाओ धृतराष्ट्र। और ये आवाज ये जो बोल रहे थे धृतराष्ट्र जी को दुर्योधन ने सुन लिया, और दुर्योधन आके बहुत गंदे गंदे तरीके से विदुर जी को गाली मारे, डांटे और विदुर जी को भगा दिया हस्तिनापुर से। ये महाभारत युद्ध से पहले हो गया था। विदुर जी घूम घूम के सब तीर्थ यात्रा कर रहे थे, और उस समय मैत्रेय मुनि से मिले, और मैत्रेय मुनि को विदुर जी सृष्टि की रचना के संबंध में प्रश्न पूछे, कैसे ये सृष्टि हुआ, चालू कैसे हुआ। हर व्यक्ति का ऐसे वो रहता है ना, संशय रहता है ना, जैसे वो बोलते हैं पहला अंडा और मुर्गी, ऐसे बहुत सारे हम जब पढ़ाई करते थे, पहले अंडा आया, पहले मुर्गी आया, पहले बीज आया या पहले पेड़ आया। तो विदुर जी के मन में भी प्रश्न था, ये सृष्टि कैसे रचना हुआ। तो मैत्रेय मुनि सृष्टि की रचना बताते हुए एक कल्प का, ये जो हमारा कल्प, ये जो ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है, अभी तो ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है ना, तो ब्रह्मा जी के दिन में एक दिन में 14 मनवंतर आते हैं। 14 मनवंतर से 6 मनवंतर ऑलरेडी इस दिन का बीत गया है। 6 मनवंतर बीत के 7वां मनवंतर अभी चल रहा है। एक मनवंतर में 71 दिव्य युग होते हैं। 71 दिव्य युग में अभी 27 दिव्य युग चले गए, अभी 28वां दिव्य युग चल रहा है। समझ में आ रहा है? ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत के बाद से 7 मनवंतर, 6 मनवंतर और 28 दिव्य युग बीत गए हैं। दिव्य युग चल रहा है। सो दिस इज करेंटली हम जो बैठे हुए हैं, और 28वां दिव्य युग का अभी कलयुग चल रहा है। तो इस दिन, ये जो हम ब्रह्मा जी के दिन में अभी चल रहे हैं, इस दिन का शुरुआत कैसे हुआ था, इस दिन का शुरुआत में ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि किया था, इसके बारे में विदुर जी को मैत्रेय मुनि बता रहे हैं। समझ में आया? अभी इस दिन का शुरुआत, अभी जो हम ब्रह्मा जी के जो दिन में हैं, तो हमारा दिन रात है, ब्रह्मा जी का अभी दिन ही चल रहा है, तो उस दिन का शुरुआत कैसे हुआ था बता रहे हैं। तो विदुर जी को मैत्रेय मुनि बताते हैं कि किस तरह ब्रह्मा जी ने पहले 10 मानस पुत्र का सृष्टि किया। 10 मानस पुत्र में दक्ष जी थे। दक्ष जी ब्रह्मा जी के थंब को क्या बोले, अंगूठी, क्या इसको बोलते हैं, अंगूठा से दक्ष निकले। ब्रह्मा जी के डायरेक्ट पुत्र थे। वृद्धांग, ओके ठीक है। तो ब्रह्मा जी, हमने कथा सुना था पिछली बार कि किस तरह ब्रह्मा जी सोचने लग गए, फिर कैसे सृष्टि आगे बढ़ेगा, मैं सृष्टि करूंगा तो कैसे होगा। फिर स्वयंभुव मनु और शतरूपा उत्पन्न हुए, और ये जो स्त्री और पुरुष का जो आकर्षण उत्पन्न हुआ, तब फिर ऑटोमेटिकली सृष्टि चालू हुआ। तो स्वयंभुव मनु और शतरूपा देवी के 5 पुत्र और पुत्री हुए, 5 संतान हुए। 3 पुत्री हुए और 2 पुत्र हुए। 3 पुत्री का नाम हुआ देवहूति, आकुति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए उत्तानपाद, प्रियव्रत। इनके बारे में हम अलग अलग तरीके से कथा स्मरण करेंगे, सुनेंगे, श्रवण करेंगे। तो स्वयंभुव मनु और शतरूपा देवी की जो एक पुत्री जिनका नाम है प्रसूति, उनका विवाह हुआ दक्ष के साथ, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, और उन दोनों से, प्रसूति और दक्ष से 16 पुत्री उत्पन्न हुए। 16 पुत्री, सारे पुत्रियों को अलग अलग ब्रह्मा जी ने बोला, ये अलग अलग, जो ब्रह्मा जी ने जो मानस पुत्र क्रिएट किया था मन से, सबको बांट दीजिए, एक एक करके विवाह कर लीजिए। और लास्ट पुत्री जो हुए वो है सती, और सती देवी का इच्छा था शिव जी से विवाह करने के लिए, तो ब्रह्मा जी ने बोला कि सती को शिव जी से विवाह करवा दीजिए। और फिर मैत्रेय मुनि विदुर जी को बताने लग गए कि किस तरह इन सारी पुत्रियों का वंश विस्तार हुआ, उनका पुत्र कौन हुए, पुत्री कौन हुए, सबका बताने लग गए। और बताने के बाद जब 16 नंबर की बारी आया, 16 नंबर मतलब सती देवी का और शिव जी का
वंश में कौन आए? तब बोले शिव जी और सती देवी का तो वंश विस्तार हुआ ही नहीं, कोई आए ही नहीं, क्योंकि सती देवी ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड? पहले जमाने में कोई सुसाइड नहीं करता था, आत्महत्या कोई नहीं करता था। और जैसे ही विदुर जी सुने कि आत्महत्या सती देवी ने किया, इसीलिए उनका कोई वंश में कोई आया नहीं, उनका कोई संतान नहीं था, क्यों आत्महत्या की? तो विदुर जी को मैत्रेय मुनि बताते हैं कि दक्ष और शिव जी के बीच में झगड़ा चलता था। दक्ष और शिव जी के बीच में झगड़ा, ये कैसे हो गया? ससुर और दामाद के बीच में झगड़ा, ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं, क्योंकि ससुर जी और दामाद जी में बहुत ही गहरा संबंध रहता है, क्योंकि पिता को पता है मेरी पुत्री उधर गई है दूसरे घर में, और मेरे ये दामाद जी से विवाह हुआ है, तो मेरे को दामाद जी को अच्छे से देखभाल करना चाहिए। और हमने देखा हमारी 2 बहन हैं, दीदी हैं, और मेरे पिताजी कितना प्रेम से आहा आहा आहा। और बंगाल में तो जमाई षष्ठी है, इतना प्रेम मतलब बीच में राइस रहेगा, जैसे गोवर्धन पूजा होता था उसी तरह पूरा खाना परोसा जाता है, इतना प्रेम, पूरा भगवान की तरह। तो ससुर जी तो हम देखते हैं दामाद जी को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत आदर करते हैं, ससुर दामाद के बीच में इस तरह की कैसे अनबन हो गया? तो इस तरह प्रश्न पूछते हैं। तो ये चतुर्थ स्कंद का द्वितीय अध्याय, चतुर्थ स्कंद का प्रथम अध्याय जो है, प्रथम अध्याय में दक्ष और उनकी 16 पुत्रियों के वंश के बारे में वर्णन है। चतुर्थ स्कंद की पहला अध्याय का अंतिम श्लोक में वो बताते हैं कि सती की वंश में कोई नहीं था, क्योंकि सती आत्महत्या कर ली। तो विदुर जी प्रश्न पूछते हैं कि क्यों ऐसे हो गया, और कैसे शिव जी ससुर और दामाद के बीच में ऐसे कैसे एक अनबन हो गया, जिसके, और ऐसा क्या अनबन हो गया कि बहुरानी को कि सती को आत्महत्या करना पड़ा। और अब सती देवी ऐसे नहीं आत्महत्या, जैसे पहले जमाने में आत्महत्या भी पहले जमाने की तरह होता था, पंखा तो था नहीं, ऐसे कोई झूलता नहीं था, सती देवी ऐसे बैठ गए और बस अपने आप को जला दिए। तो जब ये प्रश्न सुनने के बाद नेक्स्ट प्रश्न जो पूछते हैं विदुर जी, ये प्रश्न पहले तो उनको वो अचंभित हो जाते हैं। पहला अचंभित का कारण, विदुर जी का पहला अचंभित होने का कारण ये था कि ससुर और दामाद में झगड़ा कैसे हो सकता है। और दूसरा उनका जो अचंभित होने का कारण है, उसको हम उच्चारण करेंगे। उस श्लोक, यह है द्वितीय श्लोक, यह है चतुर्थ स्कंद द्वितीय अध्याय द्वितीय श्लोक। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कस्तं चराचर गुरुं कस्तं चराचरं गुरुं निर्वैरं शान्तविग्रहं निर्वैरं शान्तविग्रहम् आत्मारामं कथं द्वेष्टि आत्मरामं कथं द्वेष्टि जगतो दैवतं महत्। जगतो दैवतं महत्। और कोई, कस्तं चराचर गुरुं कस्तं चराचर गुरुं निर्वैरं शान्तविग्रहं निर्वैरं शान्तविग्रहम् आत्मारामं कथं द्वेष्टि आत्मरामं कथं द्वेष्टि जगतो दैवतं महत्।
जगतो दैवतं महत्। ये किताब है क्या हिंदी का? या पढ़िए रीमा माता जी ट्रांसलेशन। भगवान शिव समग्र संसार के गुरु, शत्रुता रहित, शांत और आत्मतुष्ट व्यक्ति हैं। वे देवताओं में सबसे महान हैं। यह कैसे संभव हो सकता है कि ऐसे मंगलमय व्यक्ति के प्रति राजा दक्ष वैर भाव रखता है? तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य कृष्ण कृपामृति श्रील प्रभुपाद की द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शिव को यहाँ पर चराचर गुरु अर्थात चर और अचर के गुरु कहे गए हैं। कभी कभी उन्हें भूतनाथ कहा जाता है, जिसका अर्थ है मंद बुद्धि लोगों का आराध्य देव। कभी कभी भूत का अर्थ प्रेत लगाया जाता है। शिव भूतों के तथा असुरों को सुधारने का भार लेते हैं। दैवी पुरुषों की बात ही नहीं, अतः वे मंद बुद्धि एवं असुरी व्यक्ति तथा उच्च कोटि के विद्वान वैष्णव सभी के गुरु हैं। यहाँ भी कहा गया है रुक जाइए थोड़ा, यथासंभू। रुक जाइए। तो पहला चीज जो सबसे ज्यादा अचंभित करता है विदुर जी को कि शिव जी जो चराचर गुरु हैं और किसको हैंडल करते हैं? शिव जी जो इतने सारे भूत पिशाचों को प्रेम दिखाते हैं, करुणा दिखाते हैं। भूत पिशाच बहुत ही खतरनाक होते हैं। हमने कितने लोग पावन कृष्ण प्रभु के एनिवर्सरी नहीं, क्या था वो, कौन सा सेरेमनी होता है, मैं भूल गया। रिंग सेरेमनी। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो रिंग सेरेमनी में हमने एक कथा सुनाया था, शिव जी और पार्वती देवी का विवाह। शिव और याद है? तो शिव जी का बारात, शीतल षष्ठी जो सेलिब्रेशन होता है उड़ीसा में। शिव जी का जब बारात आ रहा था, हमने सुना कि किस तरह लोग, शास्त्र में लिखा हुआ है, शिव पुराण में लिखा हुआ है, तो किसी का सर ही नहीं है और 2 आंख इधर है और मुंह भी इधर है। किसी का 3 सर है, किसी का सर के ऊपर हाथ है, ऐसे ऐसे वो कर रहा है, हाथ ऐसे ऐसे सर के ऊपर। किसी का 3 हाथ है, किसी का 3 पैर है। ऐसे सब जा रहे थे। हाँ, कोई चिल्ला रहा है। तो ये सब भूत पिशाच को शिव जी हैंडल करते हैं, उनको करुणा दिखाते हैं। तो इतने करुणामय व्यक्ति, जनरली करुणा दिखाने का भी एक लिमिटेशन, एक बाउंड्री होता है। अच्छे व्यक्ति को आसानी से करुणा दिखाया जाता है, पर जो कोई इतने राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, उनको करुणा दिखाने में बहुत कष्ट होता है व्यक्ति को। पर शिव जी इतने करुणामय हैं, इतने बड़े वैष्णव है कि इतने मंद बुद्धि वाले भूत लोगों को भी वो प्रेम दिखाते हैं। पर ये दक्ष तो देवता था, फिर भी दक्ष को कैसे ऐसे हो गया? समझ में आ रहा है? अगर कोई व्यक्ति भूतों को भी प्रेम दिखाता है तो देवताओं को तो प्रेम करेगा ही ना। हाँ? और शिवजी तो, और दूसरा चीज, शिवजी तो महादेव है। दक्ष देवता है, शिवजी महादेवता है, तो दक्ष को तो सम्मान करना ही था। तो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि शिवजी इतने करुणामय व्यक्ति हैं, तो कैसे उनके साथ झगड़ा किया दक्ष ने? और दक्ष तो देवता है, शिवजी तो महादेव हैं, शिवजी तो चराचर गुरु हैं, सबके गुरु हैं। क्यों ये झगड़ा था, ये बताइए। तो यहाँ पे दो चीज अचंभित करता है विदुर जी को। पहला है, ससुर और दामाद में कैसा झगड़ा हो सकता है। हालांकि ठीक है, एक ससुर और दामाद में भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ये जड़ जगत तो ससुर दामाद से भरा हुआ है, जड़ जगत झगड़ा होता रहता है, और ससुर दामाद में भी कभी कभी हो सकता है। पर शिव जी कैसे झगड़ा कर सकते हैं? हाँ, शिव जी कैसे वो कर लेंगे, ये तो मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। दक्ष क्या कर दिया, तो ये कैसे हो सकता है?
और शिव जी जो इतने करुणामय व्यक्ति हैं, उसके साथ दक्ष ने कुछ अपराध कर दिया, झगड़ा कर दिया। तो ये पहला प्रसंग और पहला शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं, जो आप ध्यानपूर्वक लिखिए। अपराध, जो पहला शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं अपराध के विषय में, वो ये है कि अपराध किसी परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं करता है। किसके साथ हम डील कर रहे हैं, किसके साथ बातचीत कर रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कभी कभी हमको लगता है कि ये सारे अभी नए भक्त हैं ना, इसीलिए मेरे को उनके साथ डील करने में समस्या हो रहा है। कभी कभी हमको लगता है कि ये प्रभु जी थोड़ा, इनके हृदय में काम है, क्रोध है, थोड़ा जलन है, थोड़ा ईर्ष्या है, थोड़ा अहंकार है, इसीलिए मेरे को इस प्रभु जी के साथ डील करने में समस्या हो रहा है। कभी कभी लगता है ये माता जी थोड़ा बहुत बहुत बात करती है, बहुत अपने आप को शो ऑफ करती है, इसीलिए मेरे को इस वैष्णवी से, ये माता जी से, वैष्णवी से, ठीक है धीरे धीरे भक्ति करेंगे, सब शुद्ध हो जाएंगे, और जब शुद्ध हो जाएगा मेरे को बिल्कुल समस्या नहीं होगा। तो हमको लगता है कि हम अपराध करते हैं क्योंकि सामने वाला शुद्ध नहीं है, पर हमको समझना चाहिए पहला शिक्षा, हम अपराध करते हैं क्योंकि हमारे हृदय में शुद्धता नहीं है। सामने वाला या फिर परिस्थिति कितना भी अशुद्ध हो, कितना भी खराब हो, कितना भी सामने वाला अहंकारी हो, कितना भी सामने वाला द्वेषी हो, कुछ भी हो, अगर हम शुद्ध होंगे हमारे से अपराध नहीं हो। पर अगर हमारे अंदर अशुद्धता है तो हम किसी परिस्थिति में डाल दिया जाए, हम अपराध कर बैठेंगे। और जितने बड़े व्यक्ति को अपराध करेंगे उतना ही हमारा बड़ा रिएक्शन, बड़ा हमको, रिएक्शन को हिंदी में क्या बोलेंगे, रिएक्शन, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया, कृष्ण, प्रतिक्रिया हमको मिलेगा। तो ये पहला चीज़ है। जैसे हम देखे हैं कि बहुत सारे, जैसे हम एक बार बता रहे थे, ये अंग्रेजी क्लास में बता रहे थे, तो एक बार हम मायापुर गए थे, आज से बहुत साल पहले, 2017 या 16 की बात कर रहा हूँ। तो हमने एक भक्त को देखा, ब्रह्मचारी, हमसे बाद में ISKCON ज्वाइन किए थे वो। तो हमने पूछा, अरे आप मायापुर में क्या कर रहे हैं? तो वो बोले कि हम शुद्ध भक्त के तलाश में हैं। बाप रे, शुद्ध भक्त के तलाश में हैं, आप इधर क्या कर रहे हैं? आप अपना मंदिर छोड़ दिए हैं। उनका मंदिर बॉम्बे में मंदिर में रहते थे, वो ब्रह्मचारी थे, मेरे से छोटे हैं। आते थे जब हम पढ़ाई करते थे कॉलेज में, IIT में, तब आते थे हम, कभी कभी जब छुट्टियां होती थी। तो हमने बोला, अरे आप मंदिर छोड़ दिए, इधर मायापुर में घूम रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं इधर? तो उस वाले मंदिर वालों को पता है कि आप ऐसे घूम रहे हैं, आप तो ब्रह्मचारी हैं। तो हम तो शुद्ध भक्त की तलाश में हैं। शुद्ध भक्त की तलाश में? बाप रे, कहाँ से ढूंढ रहे हैं आप शुद्ध भक्त? ऐसे घूम के मिल जाएगा आपको ना। शुद्ध भक्त हमको चाहिए। हमको शुद्ध भक्तों से जब मैं संगति रखूंगा, शुद्ध भक्तों का जब संग मिलेगा, तब मेरा भक्ति में प्रगति होगा, तब मैं अपराध नहीं करूंगा। बोला कैसे तलाश? ऐसे घूम के तलाश करें। बोला आप केयरफुल रहिए इधर, नहीं तो आपका भक्ति ही समस्या में पड़ जाएगा। और हमने देखा इस तरह के इतने सारे लोग हैं जो शुद्ध भक्त की तलाश करते हैं, शुद्ध भक्त की तलाश करते हैं, और खुद शुद्ध होने का प्रयास नहीं करते। और उनको लगता है कि जब कोई शुद्ध भक्त मिलेगा तब मैं उसके साथ अच्छा डील करूंगा, उसके साथ मेरा अपराध नहीं होगा।
पर हमको समझना चाहिए कि ये अपराध करने का जो टेंडेंसी है, अपराध करने का जो चरित्र है, वो शुद्ध भक्त अशुद्ध भक्त, शुद्ध संग अशुद्ध संग के ऊपर निर्भर नहीं करता है, हमारे चिंताधारा, हमारी व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है। तो दक्ष और शिवजी की उपाख्यान से पहला संदेश जो सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं कि शिवजी जो चराचर गुरु हैं, जो शंभु तत्व हैं, जो भगवान की विस्तार हैं, उनमें भी, उनके संगति में भी, और सोचिए शिवजी आपके दामाद हैं, हाँ सोच रहे हैं, उनके साथ भी अगर आपका रिलेशनशिप बन जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपराध नहीं करेंगे, क्योंकि अपराध शिवजी के साथ डील करने के लिए वजह से नहीं हो रहा है, अपराध हमारे हृदय में है। और इसी वजह से जीवात्मा को बहुत सतर्कता से भगवान भगवत धाम लेके जाते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे ही भगवत धाम चले गए तो उधर केवल अपराध करते बैठेंगे, उधर देखेंगे कि अरे श्री निताय प्रभु जी तो राधा रानी के बारे में बहुत ही प्रेम बताते थे, इधर तो राधा रानी डांट रही है, इधर तो घूम घूम के सबको बोल रही है ये रेडी करो, माला रेडी करो, ये करो, वो करो, डांट रही है, ये तो करुणामयी राधे, और ये मैं क्या देख रहा हूं, प्रभु जी तो मेरे को बताया नहीं, ये राधा रानी है, ये ललिता देवी है, ललिता देवी इस गुरु, ब्रजवासियों की, गोपियों की गुरुदेव हैं ललिता देवी, और थोड़ा सा गलती किया तो हरे कृष्णा डांट पड़ेगा अच्छा खासा। तो हम उधर भी जाके अपराध ही करेंगे, और जब तक हमारे हृदय में ये अपराध करने का जो प्रवृत्ति है ये शुद्ध नहीं होगा, हम भगवत धाम, हमको भगवान लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि भगवान हमको प्रेम करते हैं। कभी कभी लगता है कि भगवान क्यों हमको लेके नहीं जा रहे हैं, मैं तो अच्छा ही हूं, ये हूं वो हूं। हमको भगवान को पता है हम क्या हैं, कैसा है, और हमारी सुरक्षा के लिए भगवान अभी भगवत धाम हमको लेके नहीं जा रहे, क्योंकि अब हम भगवान की और भगवान की पार्षदों की अपराध कर बैठेंगे। तो ये पहला शिक्षा हमको प्राप्त हो रहा है कि अपराध से मुक्त होने के लिए हमको परिस्थिति बदलने से अपराध मुक्त नहीं होगा। हमने देखा है कि कितने सारे भक्त इतना इसको निंदा करना, उसको निंदा करना, ये निंदा करना, वो निंदा करना, जैसे मेरे गुरुदेव एक बहुत ही अच्छा एक छोटा सा कहानी है, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक हमारे इस्कॉन चौपाटी मुंबई मंदिर में एक ब्रह्मचारी भक्त हैं जिनका नाम है ब्रज विहारी प्रभु। तो ये ब्रज विहारी प्रभु एक ज़माने में 2010 या 11 में इस्कॉन मुंबई के मैनेजर हुए। मैनेजर होने के बाद 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद मैनेजर को तो सब कुछ दिखता है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ। तो मैनेजर होने के बाद वो हमारे गुरुदेव श्री राधानाथ स्वामी महाराज के पास गए और बोले कि महाराज हमारे मंदिर में सब गड़बड़ हो रहा है, ये समस्या है, वो समस्या है, ऐसे समस्या है, इसको बदलना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो बहुत सारे कंप्लेन लेके गए, 2010 की बात है। तो महाराज सब सुने और फिर महाराज बोले एक कहानी बताए। महाराज बताए कि 2000 आप कब भक्ति में आए? तो
ब्रज बिहारी प्रभु बोले कि मैं 2005 में भक्ति में आया। ओके, 2005 में आप मंदिर में आए ना। उस समय कैसा था ना? उस समय महाराज कितना अच्छा था, बहुत अच्छा था। सब आनंद में नृत्य कर रहे हैं, नृत्य करते थे। मैं बहुत अच्छा था उस समय, सब कुछ अच्छा था महाराज। 2005 में अच्छा था। ओके। तो फिर महाराज बताए कि 1998 मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में, 1998 में या 94 में, ऐसे कुछ 94 में शायद, गौरांग प्रभु और राधे श्याम प्रभु ज्वाइन किए मंदिर। और 2000 में गौरांग प्रभु मंदिर के अध्यक्ष बने और 2000 और 2005 तक वो अध्यक्ष बने। और 2005 में वो हमारे पास आए और हमारे पास आके वो बताए कि मंदिर में इतना समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। और उस समय 2005 में आप मंदिर ज्वाइन कर रहे थे, उस समय आपको सब सही था और जो मंदिर का अध्यक्ष है उसको सब सही नहीं लग रहा था। और 2010 आज की डेट में आपको सब सही नहीं लग रहा है और जो अभी भक्त ज्वाइन कर रहे हैं मंदिर, उन सब से आप इंटरव्यू लीजिए, वो बोलेंगे कितना अच्छा मंदिर है, यही तो भगवत धाम है। मैं बदल नहीं रहा हूं, मंदिर बदल नहीं रहा है, आपकी चेतना बदल रहा है मंदिर के प्रति, इसीलिए आपको इतना सारा गड़बड़ दिख रहा है। तो हमको समझना चाहिए कि हमको गड़बड़ दिखता है, इसका मतलब ये नहीं कि गड़बड़ है, इसका मतलब ये है हमारे हृदय में गड़बड़ी है। तो ये पहला शिक्षा है। और जब तक हमारी हृदय की गड़बड़ी को हम शुद्ध नहीं करेंगे, हम अपराध करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे और करते ही रहेंगे। तो इसीलिए हमको ये समझना नहीं चाहिए कि मेरा व्यवहार ऐसा है क्योंकि क्या करें, वो ऐसी है तो वो ऐसा है, तो क्या कर सकते हैं, मेरे को भी व्यवहार हमारा बदलना पड़ेगा। तो ये सही नहीं है। हमको अपराध मुक्त होकर जीवन चलाना चाहिए। तो अपराध हमारे ऊपर निर्भर करता है, परिस्थिति के ऊपर नहीं। तो ये पहला चीज। फिर ये सब बता के विदुर जी को मैत्री मुनि कहानी प्रारंभ करते हैं कि कैसे हुआ शिव जी जैसे महान वैष्णव के प्रति दक्ष ने जो अपने दामाद थे उनको कैसे अपराध कर लिया, कैसे झगड़ा कर लिया, बता रहे हैं। क्या बताते हैं कि बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ स्थापित किया था। जैसे हमने कुछ उत्सव किया, राधाष्टमी और या फिर जन्माष्टमी, से ब्रह्मा जी ने बड़ा यज्ञ, विष्णु यज्ञ स्थापित किया था या फिर आयोजित किया था, सॉरी। और जब ब्रह्मा जी आयोजित किए थे, ब्रह्मा जी खुद आए थे, ब्रह्मा जी खुद चेयरमैन थे उस यज्ञ के। शिव जी को बुलाए थे, सबको बुलाए थे, सारे देवताओं को, जो भी सब देवताओं को बुलाए थे, और दक्ष को भी बुला लिए थे, दक्ष। और दक्ष जब, देखिए, अगर आपको दिखाना है कि आप कितने बड़े हैं तो थोड़ा लेट में पहुंचना चाहिए प्रोग्राम में, क्योंकि सब आपके लिए वेट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा रियली ग्रेट। तो सब लोग पहुंच गए थे, शिव जी पहुंच गए थे, ब्रह्मा जी पहुंच गए थे, सारे देवता लोग पहुंच गए थे, पर दक्ष नहीं आ रहे, तो यज्ञ कैसे स्टार्ट होगा? प्रमुख प्रजापति हैं। तो दक्ष लेट में पहुंचे, और दक्ष जब पहुंचे लेट में, सब लोग खड़े हो गए दक्ष को देख के, और उनकी शरीर की इतनी सुंदर तेज था, उस तेज से सब लोग प्रभावित हो गए।
सब लोग आसन से उठ गए। सोचिए। और ये श्लोक आता है जो अभी हम उच्चारण करेंगे। तत्र प्रविष्टं ऋषयो। यस। परवेष्टं तस्य दृष्ट्वार्कम् इव रोचिसा। दृष्ट्वर्कम् ईश्वरोचिसा भ्राजमानं भीतिमिरं भाजमानं वितिर्मीरं कुर्वन्तं तन्महत्सदा। कुर्वन्तं तन्महत्सदा। तत्र प्रविष्टं ऋषयो। दृष्ट्वार्कम् इव रोचिसा। भ्राजमानं भीतिमिरं कुर्वन्तं तन्महत्सदा। यस, पढ़िए। जब प्रजापति के नायक राजा दक्ष ने सभा में प्रवेश किया तो सूर्य के तेज के समान चमकीली कांति से युक्त उसके शरीर से सारी सभा प्रकाशित हो उठी और उसके समक्ष एकत्रित हुए सभी महापुरुष तुक्ष लगने लगे। तो दक्ष जी की कांति इतना सुनहरा सूर्य की तरह था, इतना चमकीला था कांति कि बाकी सब दिखाई नहीं दिए। जैसे सूर्य उदय होता है तो सारे तारे दिखाई बंद हो जाता है और सब लोग तुच्छ हो गए, सब लोग तुच्छ समान हो गए दक्ष जी की अंग की कांति के सामने। हरे कृष्ण। तो ये है भौतिक जगत। दक्ष, हर व्यक्ति अपनी भौतिक जगत में दक्षता समझते हैं, एफिशिएंसी, एक्सपर्टीज प्रदर्शन करना चाहता है और उसको प्रदर्शन करके दूसरे लोगों को कैसे तुच्छ करना है, ये है भौतिक जगत। मैं कैसा बड़ा हूं, मैं कैसे बड़ा हूं, अगर मैं दूसरों को तुच्छ दिखा दूं तो मैं बड़ा हो गया। ये भौतिक जगत है। आप बड़े नहीं हो रहे, पर दूसरों को आप तुच्छ करके आपको ऐसे ज्ञात हो रहा है कि आप बड़े बन गए। समझ में आ रहा है? तो भौतिक जगत की जो नीति नियम कानून है, नीति नियम जो भी प्रक्रिया है, वो बड़ा होने का प्रक्रिया है। कितना आप दूसरों को छोटा कर पाए, कितना आप जब बाहर निकलते हैं कितने लोग तुच्छ बन जाते हैं, तो आप बहुत बड़े हो गए। और ये भौतिक जगत के कारण है। और ये जो चिंताधारा है, इसी के वजह से हम अपराध करते हैं। ये चिंताधारा क्या है? केवल मैं ही बड़ा हूं, बाकी सब छोटा, और मैं कितना दूसरों को छोटा दिखाऊं उससे मेरी बड़प्पन सामने आएगा। करेक्ट? सब कैसे समझ जाएंगे कि मैं बहुत बड़ा हूं? जब मैं दूसरों को छोटा दिखाऊंगा, दूसरों को छोटा कर दूंगा। जब दूसरे मेरे सामने बात भी नहीं कर पाएंगे तब मैं बड़ा हो गया। तो दक्ष की ये चिंताधारा था। इस संसार में हमको थोड़ी सी छोटी सी दक्षता मिल जाती है तो हम इतने अहंकारी हो जाते हैं कि दूसरों को मानते नहीं हैं, किसी को नहीं मानते हैं, गुरु वर्गों को नहीं मानते हैं, माता पिताओं को नहीं मानते हैं, प्रकृति की नियम को आजकल लोग भी मान नहीं रहे हैं। पर हमको समझना चाहिए यही अहंकार के कारण से ही अपराध जागृत होता है और यही हमको विनाश कर देता है। तो यहीं पे हम विराम देंगे, आगे स्टार्ट करेंगे तो बहुत कुछ समाप्त नहीं हो पाएगा आज की क्लास में। यस, किसी की कोई प्रश्न है तो पूछिए।
यस, नो क्वेश्चन। हाँ यस, सुबर्णा श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो मुझे ये पिछले क्लास से क्वेश्चन है, वो पूछ सकते हैं? पूछिए। पिछले क्लास में जैसे आप अनर्थ निवृत्ति के बारे में बता रहे थे, तो उसमें आप बताए थे कि सबसे जो महत्वपूर्ण है वो अहंकार के कारण हम अपराध करते हैं। तो उसमें आप 4 अहंकार के बारे में बताना था। तो एक शारीरिक चीजों के कारण हमें गर्व होता है, दूसरा मानसिक स्तर पे गर्व होता है, और 2 और रह गया प्रभु जी, वो मतलब आप बाद में बताएंगे या? हाँ, हम भूल गए, आपने याद भी नहीं दिलाया, हम भी भूल गए। तो मैं भी अगला क्लास में, हमको क्लास के शुरुआत में याद दिलाइए, हम 2 बाकी चीज़ करके फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, ठीक है प्रभु जी। ओके, क्योंकि वो बताने के लिए आधा घंटा लगेगा। ठीक है प्रभु जी, तो ये ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। यस सपना माता जी। प्रभु जी, जो आपने ये ब्रह्मा जी का वो दिन बताए थे और मनवंतर, वो एक बार बता दीजिए, नोट करना है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। मनवंतर मतलब कैबिनेट चेंज। देखो, हमारा प्रधानमंत्री का टेन्योर क्या रहता है, 5 साल का। अच्छा। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 प्रधानमंत्री का टेन्योर, मतलब यूनिवर्सल कैबिनेट बदलता है। मनवंतर मतलब बेसिकली कैबिनेट, यूनिवर्सल कैबिनेट बदलता है 14 बार। इलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है, भगवान खुद सिलेक्ट करते हैं। इधर ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार सिलेक्शन होता है। कौन कौन सिलेक्ट होते हैं? इंद्र सिलेक्ट होते हैं, और प्रमुख देवता सिलेक्ट होते हैं। मनु सिलेक्ट होते हैं, मनुष्यों के जो इंचार्ज बनेंगे, उनकी पत्नी, और मनुपुत्र जो उनको राज्य करने में हेल्प करेंगे, सप्तऋषि एडवाइजर, ये सारे सिलेक्ट करते हैं भगवान। उनको बोलते हैं कि आप ये कैबिनेट चलाओ। जैसे हमारा प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इलेक्शन स्टार्ट करते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्शन इनिशिएट करते हैं, फिर इलेक्शन के बाद जो जीतता है उसको प्रेसिडेंट बनाते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर है, आपका ये कैबिनेट है, करेक्ट। तो उसी तरह भगवान प्रेसिडेंट की तरह है, इस भौतिक जगत की मैनेजमेंट में ज़्यादा घुसते नहीं हैं, और 14 बार ब्रह्मा जी के एक दिन में सिलेक्ट कर देते हैं, ओके ये बनो। कभी कभी ऐसे होता है कि इंद्र बनने के लिए कोई क्वालिफाइड नहीं है, तो भगवान खुद विस्तार करके उस मनवंतर के लिए इंद्र बन जाते हैं। कभी कभी होता है सप्तऋषि बनने के लिए कोई क्वालिफाइड नहीं है, तो भगवान खुद 7 विस्तार कर लेते हैं और सप्तऋषि बन जाते हैं। अवेलेबिलिटी भी रहना चाहिए कौन बनने के लिए। तो ये है कैबिनेट चेंज, 14 बार कैबिनेट बदलता है। तो एक बार की कैबिनेट की जो आयुष्य है, मतलब ड्यूरेशन है, वो है 71 दिव्य युग। एक दिव्य युग मतलब 4 युग मिला के एक दिव्य युग बोला जाता है, चतुर्युग। 4 युग को मिला देंगे एक दिव्य युग होगा, उसका 71 टाइम्स का जो ड्यूरेशन है वो है कैबिनेट की ड्यूरेशन। तो मतलब 71 इंटू 14, 900 कुछ आएगा, वो ब्रह्मा जी का एक दिन का ड्यूरेशन है। प्लस कुछ संध्या में कट भी जाता है, क्योंकि ऊपर नीचे थोड़ा संध्या में कट जाता है समय। तो 1000 दिव्य युग का ड्यूरेशन ब्रह्मा जी का एक दिन में। ओके, डायरेक्ट प्रॉपरली 71 तो नहीं है, 71 से थोड़ा ऊपर है, 1000 होता है, मतलब 1000/14 जितना ड्यूरेशन होता है उतना मनवंतर का ड्यूरेशन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 दिव्य युग है। ओके, और उसमें प्रभु जी 28 दिव्य युग। हाँ, वो क्या मैं बता रहा था कि ब्रह्मा जी का अभी तो एक दिन चल रहा है ना, अभी तो सृष्टि चल रहा है, ये तो संहार का समय नहीं है। तो ब्रह्मा जी अभी दिन चल रहा है, ब्रह्मा जी का ब्रह्मा लोक में अभी दिन चल रहा है। तो ब्रह्मा जी के ये जो दिन चल रहा है, इस दिन की प्रारंभ से 6 मनवंतर चले गए हैं। अभी 7वां मनवंतर, वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। सूर्यदेव के पुत्र मनु बने हैं, विवस्वान सूर्यदेव का नाम है, और उनके पुत्र वैवस्वत, और वैवस्वत मनवंतर अभी चल रहा है, 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वें मनवंतर में 71 दिव्य युग है, उसमें से 27 दिव्य युग खत्म हो गया है, 28वां चल रहा है। अभी समझ में आया? 6 मनवंतर खत्म हो गए,
7वां मनवंतर का 27 दिव्य युग खत्म हो गए हैं और 28वां दिव्य युग चल रहा है अभी। क्लियर? ओके, shall we end? हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय।